ओके गाइस, तो दिस इज लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 माइक्रो इकोनॉमिक्स, जहाँ पिछले क्लास हमने कंप्लीट किया था टिल द टाइप ऑफ इकोनॉमी, जिसके अंदर हमने दो टाइप की इकोनॉमी की बात की थी। पहली कौन सी इकोनॉमी थी बताइए? एक सिंपल इकोनॉमी। और दूसरी कौन सी इकोनॉमी थी बताइए? कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। हमने इसके बारे में बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज प्री इकोनॉमी, कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड अ मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। व्हाट इज एन इकोनॉमी गाइस? इकोनॉमी मतलब एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए कैसे काम कर रहे हैं। राइट? इकोनॉमी क्या होती है? मैंने क्या लिखा था? एक ऐसा सिस्टम जहां हर कोई कैसे अर्न करता है ताकि वो अपना जीवन जी सके, उसी को हम क्या बोलते थे गाइस? कम ऑन, इकोनॉमी। और इकोनॉमी में लिविंग के लिए जो आप अर्न करते हो उसका क्या तरीका है, वो डिपेंड करता है आप किस तरह की इकोनॉमी में रह रहे हो। इज दैट क्लियर? जिसका मतलब क्या है कि अगर आप यूएस जैसी कंट्री में रह रहे हो, यूके जैसी कंट्री में रह रहे हो, जापान जैसी कंट्री में रह रहे हो, तो आपको कहते हैं कि आप एक फ्री इकोनॉमी में रह रहे हो। यहां पे इनकम अर्न करने का तरीका बहुत अलग है कंपेयर टू अ कंट्री लाइक कंट्रोल इकोनॉमी में नॉर्थ कोरिया। आज चाइना नहीं है, बट ठीक है, पहले एक जमाने में चाइना भी एक टाइप की कंट्रोल्ड इकोनॉमी थी। यहां पे लिविंग करने का तरीका अलग है। और दूसरा तीसरा सिस्टम कौन सा है? मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसके अंदर हम आज लेंगे एग्जांपल इंडिया। और इंडिया में कैसे लिविंग करने का तरीका है वो भी हम समझेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम क्या पढ़ रहे हैं? इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है? एक ऐसी सिस्टम जहां लोग कैसे काम करते हैं फॉर देयर लिविंग। इज दैट क्लियर? राइट? अ सिस्टम वेयर हाउ पीपल अर्न फॉर देयर लिविंग इज नोन एज व्हाट? इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कितने टाइप की है बताइए? तीन। पहली कौन सी इकोनॉमी है? फ्री। दूसरी कौन सी इकोनॉमी है? कंट्रोल्ड। और तीसरी कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। इज दैट क्लियर? चलिए अब बात करते हैं फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, व्हाट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी? देखो, तीन काम ही तो आप करते हो। पहले आप कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करोगे, उससे पैसा कमा के कुछ ना कुछ कंज्यूम करोगे, कुछ पैसा बचेगा तो उसे हम क्या करेंगे? सेव। तीन ही तो काम करेंगे ना अपने जीवन में। क्या होता है बताइए? प्रोडक्शन, कंजम्पशन और सेव। इसके सिवा कोई और काम है? नहीं। ये क्या प्रोडक्ट करोगे, क्या कंज्यूम करोगे, कितना सेव करोगे, ये सब कुछ अगर कौन डिसाइड करता हो? मार्केट के फोर्सेस। तो मैं कहूंगा कि आप उस इकोनॉमी में हो जिसका नाम है फ्री इकोनॉमी। कंट्री लाइक यूएस, यूएस में क्या बनेगा वो सरकार डिसाइड नहीं करती। वो कौन डिसाइड करता है? यूएस का मार्केट। भाई मार्केट में जिस चीज की डिमांड, वो चीज सप्लाई होगी। फॉर एग्जाम्पल, यूएस का सबसे बड़ा राइवलरी है चाइना, और चाइना की एक बहुत फेमस कंपनी है टिकटॉक। बट यूएस चाहता है, यूएस के लोग चाहते हैं हमें टिकटॉक पसंद है, तो सप्लाई में क्या आ रही है बताइए? टिकटॉक। इज दैट क्लियर? समझ आया? क्यों? क्योंकि वो फ्री इकोनॉमी है जहां पब्लिक डिसाइड करती है हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। वही हिसाब से लोग प्रोडक्शन करते हैं, वही हिसाब से लोग कंजम्पशन करते हैं, और बचा हुआ पैसा क्या करते हैं गाइस? कम ऑन, इन्वेस्ट करते हैं। इज दैट क्लियर? समझ आया? राइट? वहीं एक कंट्रोल्ड इकोनॉमी, नॉर्थ कोरिया। पता है नॉर्थ कोरिया? सुना है कंट्री? वहां एक टेडी बेयर है, क्या नाम है उसका? नाम किम जॉन। क्रेजी पर्सन। एक चीज उसने बना दी, पूरी दुनिया उससे डरती है। एक बार न्यूक्लियर मिसाइल बना दिया। उसके देश में एकदम गरीबी है, लोग मर रहे हैं, पर उस पर कोई अटैक नहीं कर सकता। क्यों नहीं अटैक कर सकता? क्योंकि उसके पास क्या है? न्यूक्लियर पावर। यूएस जैसी बड़ी कंट्री भी उसके सामने कुछ बोल नहीं पाती, है ना? तो वो टेडी बेयर ने क्या बना दिया? मस्त न्यूक्लियर मिसाइल। अब वो कंट्री में जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है ना, वो वहां के लोग डिसाइड नहीं करते। कौन डिसाइड करती है बताइए? अथॉरिटी। और इस अथॉरिटी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। सर, किम जॉन डिसाइड करता है वहां के देश में क्या हेयर स्टाइल होनी चाहिए। वहां पे ना बॉलीवुड है, ना हॉलीवुड है, ना फेसबुक है, ना गूगल है, ना कुछ है। सर क्यों? क्योंकि किम जॉन मना करता है, तो ये सब चीजें अवेलेबल नहीं होगी। इज दैट क्लियर? राइट? तो भाई वहां पे सब कुछ कौन डिसाइड करता है? सरकार। क्या बनेगा? सरकार डिसाइड करेगा। क्या कंजम्पशन होगा? सरकार डिसाइड करेगा। चाइना में गूगल अलाउ नहीं है, बट यूएसए में टिकटॉक अलाउड है, जो चाइना की कंपनी है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि चाइना में डिसाइड करने वाली पब्लिक है या सरकार है? सरकार। सरकार बोलती नो गूगल, नो फेसबुक, नो व्हाट्सएप। हमारा डेटा, हमारा नेटवर्क, वी चैट हम यूज करेंगे, हमारा सोशल नेटवर्क यूज करेंगे। आया समझ? इस तरह की इकोनॉमी को कौन सी इकोनॉमी कहते हैं? कंट्रोल।
अब आ जाते हैं इंडिया। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो कौन करता है बताइए? नहीं, मार्केट के फोर्सेस। भाई तो इंडिया में जो तुझे चाहिए ना वो सब कुछ मिलता है, मार्केट के फोर्स डिसाइड करते हैं। कोई गवर्नमेंट बोलता है आपको क्या खरीदना है, क्या कंज्यूम करना है? नहीं सर। तो सर फिर इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे हुई? इंडिया भी तो फिर क्या इकोनॉमी हो गई? फ्री? नहीं सर। इंडिया में ना हमारे मोदी जी है ना, पापा मम्मी की तरह रेगुलेट करते हैं। सर ये रेगुलेट क्या है? ये देखा, ये पबजी में बहुत लोग टाइम पास कर रहे हैं, पबजी बहुत डिमांड आ गई तो मार्केट में सप्लाई कर दिया, फिर लगा ये बहुत टाइम पास कर रहे हैं, बैन कर दिया। ये टिकटॉक, पूरा दिन लोग टिकटॉक कर रहे हैं, प्राइवेसी की हमारी तकलीफ आ रही है, बैन कर दिया। ये पूरे दिन लोग ड्रीम इलेवन में आईपीएल का खेलते रहते हैं, सट्टा बहुत ज्यादा हो रहा है, बैन कर दिया। मतलब मार्केट फोर्स डिसाइड करेगा, पर जब लगा कि ये हाथ से बाहर जा रहा है तो रेगुलेट कौन करता है भाई? कम ऑन, गवर्नमेंट। इसलिए हमारे देश में टिकटॉक नहीं है। पहले था, मार्केट फोर्सेस ने अलाउ किया, फिर लगा लोग नवरे तो बैन कर दिया। समझ आया फर्क? समझ आया कौन सी कंट्री में फ्री, कंट्रोल्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी का पहला डिफरेंस है योर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर इसमें कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए जी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी इज अ टाइप ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी, कम्युनिज्म इज अ पॉलिटिकल सिस्टम। दोनों को मिक्स मत कर। इकोनॉमिक सिस्टम मतलब क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा वो इकोनॉमी डिसाइड कैसे करती है वो हम देख रहे हैं। अब कंट्रोल इकोनॉमी में कम्युनिज्म भी है, कंट्रोल इकोनॉमी में डेमोक्रेसी भी है ना? और हिटलर के जमाने जो डिक्टेटर था वो फ्री इकोनॉमी था। तो पॉलिटिकल सिस्टम को इकोनॉमिक सिस्टम से मिक्स मत करो। क्लियर? चलिए, यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। ओके सर, यहाँ का इनका पर्पस क्या है? सर ये जो लोग डिसाइड करते हैं, व्हाट इज द पर्पस? फ्री इकोनॉमी कहता है यार अपने को प्रॉफिट। भाई मैं वो चीज बनाऊं जो कंज्यूमर को चाहिए ही नहीं, तो कंज्यूमर खरीदेगा नहीं, तो नुकसान हो जाएगा अपना। अपने को तो वही बनाना चाहिए जो कंज्यूमर डिसाइड करे। हमारा एक ही एम है, क्या कमाना है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सर तो इसका मतलब क्या चाइना नहीं चाहता अपने देश में प्रॉफिट हो? चाइना चाहता है प्रॉफिट हो, पर चाइना प्रॉफिट से ऊपर रखता है सोशल वेलफेयर। चाइना बोलता है नहीं नहीं, मैं गूगल इनको अलाउ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे देश के लोग को गुमराह कर सकता है। सर बांग्लादेश पता है, वहां पे ना गवर्नमेंट चेंज हुई। क्यों गवर्नमेंट चेंज हुई? कैसे चेंज हुई? कौन उन लोग को इन्फ्लुएंस किया? फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम। यूएस बैठे बैठे किसी देश की पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चेंज करा सकता है, इतना पावर रखता है वो। सिर्फ तुम्हें क्या करना है? इन्फ्लुएंस। और इन्फ्लुएंस करने के लिए इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ी दुनिया है। समझ आया? समझ आया? तो मैंने क्या कहा यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी काम है प्रॉफिट के लिए होता है, पर यहाँ पे जो भी काम होता है वो सोशल वेलफेयर। हमारे देश को बाहर के डेटा प्रिवेसी से बचाना है, सोशल वेलफेयर। और यहाँ पे दोनों है, बोथ। यहाँ पे हम दोनों चीज को कंसीडर करते हैं, जहां पहले हम प्रॉफिट पे देखते हैं, पर जहां लगे कि नहीं यार सोसाइटी को इससे बड़ा इंपैक्ट करेगा, सोशल वेलफेयर को भी ऊपर लाएंगे। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आ गया है ना? तीसरा सर, रिसोर्सेस। क्या होता है रिसोर्सेस? रिसोर्सेज मतलब किस प्राइस में आप खरीदोगे, किस प्राइस में आप बेचोगे, वो कौन डिसाइड करता है? देखो, एक फ्री इकोनॉमी में सारे जो रिसोर्सेस है ना, मतलब आपकी लैंड, बिल्डिंग, फैक्ट्री, घर, ये सब कुछ कौन ओन करता है बताइए? प्राइवेट पीपल। सर डोनाल्ड ट्रम्प यूएस की गवर्नमेंट है, पर डोनाल्ड ट्रम्प के खुद के बहुत सारे प्राइवेट बिल्डिंग्स है, ट्रम्प हाउस है, इंडिया में भी उसके ट्रम्प हाउस है ना, बहुत सारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं। यहाँ पे तो अमीर लोग बनते हैं प्राइम मिनिस्टर। अरे क्लियर? राइट, सब कुछ प्राइवेट है। तो इसके जो प्राइजेस है वो कौन डिसाइड करता है? मार्केट। खुद नहीं डिसाइड कर सकते, कौन डिसाइड करता है? मार्केट। क्लियर? रौनक क्लियर? हाँ सर? ओके। यहाँ पे रिसोर्सेस कौन ओन करता है? यहाँ पे रिसोर्सेस ओन करता है गवर्नमेंट। नॉर्थ कोरिया में जाओ, सब कुछ सरकार का, एवरीथिंग इज ओन बाय गवर्नमेंट, सब कुछ। वहां पे जाओगे, अगर तुम आज जाके व्लॉग्स देखना,
सब तुम्हें एक जैसी बिल्डिंग दिखेगी। कभी तुम कोई गवर्नमेंट की कॉलोनी इसमें गए हो? अगर जाओगे ना, या कोई ओएनजीसी की कॉलोनी चले जाओ, रेलवे की कॉलोनी चले जाओ, तुम्हें सब कुछ एक जैसा घर दिखेगा, सब एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि सरकार बना रही है। कैंटोनमेंट चले जाओ, जब सरकार बनाती है, सरकार बोलते हैं सब हमारे लिए इक्वल है, तो एक जैसी बिल्डिंग्स बनेगी सबको, और सबको घर मिलेगा। तो यहाँ पे सब कुछ रिसोर्सेज कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। तो फिर प्राइस कौन डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट। फ्री इकोनॉमी, यहाँ पे दोनों करता है। यहाँ पे रिसोर्सेज जो है वो दोनों ओन करता है, गवर्नमेंट भी ओन करता है और प्राइवेट भी ओन करते हैं। सर एग्जांपल दो ना। हमारे देश का रेलवे कौन डिसाइड, रेलवे कौन कौन करता है? गवर्नमेंट। एयरलाइंस, प्राइवेट। तो गवर्नमेंट रेलवे डिसाइड करता है, तो रेलवे का प्राइस भी कौन डिसाइड करता है? यहाँ पे प्राइस कौन डिसाइड करता है? मार्केट के फोर्सेस। क्या आपको लगता है इंडिगो डिसाइड करता है प्राइस? नहीं, मार्केट की डिमांड और सप्लाई का खेल है। अरे समझ गए? कोई डाउट? लास्ट, इसको बोलते हैं डिसीजन मेकिंग। यहां पे डोमिनेट कौन करता है? अगर आप एक फ्री इकोनॉमी होगी तो यहां सब कुछ कौन डोमिनेट करेगा? प्राइवेट सेक्टर। और गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल्ड है, तो यहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करेगा? पब्लिक। और यहाँ पे बोलते दोनों है, बट ऐसा नहीं होता है, अल्टीमेटली प्राइवेट ही करता है। बट ठीक है, बोलते हैं कि बोथ। फॉर एग्जाम्पल बताओ, इसका एग्जाम्पल दो। यहाँ पे बोलते हैं कि दोनों डोमिनेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है। कोई भी एग्जाम्पल तुम्हें नहीं मिलेगा कि जहाँ पे दोनों डोमिनेट करेंगे। इंडिया जैसी कंट्री एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर यहाँ पे आज भी कौन डोमिनेट करता है बताइए? प्राइवेट कंपनीज। पब्लिक सेक्टर डोमिनेट नहीं करता। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? सर ये पूरा क्लियर है। तीन टाइप की इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, कंट्रोल इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस गाइस, कोई डाउट? नाउ एक लास्ट इज कंज्यूमर। हु इज अ किंग? क्या कंज्यूमर किंग है यहाँ पे? यहाँ पे करने से कंज्यूमर इज अ किंग, हाँ या ना? क्योंकि जो गवर्नमेंट कहेगा, जो कंज्यूमर कहेगा वही बनेगा, वही मार्केट को बनाना पड़ेगा। यहाँ पे, यहाँ पे कंज्यूमर किंग नहीं है। यहाँ पे कंज्यूमर डिसाइड नहीं करता है, यहाँ पे सब कुछ कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। इंडिया जैसी कंट्री में भी कंज्यूमर किंग है, बट गरीबों के लिए सरकार ने क्या बनाया बताइए? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। पीडीएस क्या होता है? गरीबों के लिए राशनिंग सिस्टम बनाया है। मैं मानता हूं कंज्यूमर किंग है और कंज्यूमर ही डिसाइड करेगा, पर जो चीज कंज्यूमर डिसाइड नहीं कर रहा वो गरीबों को कौन देगा बताइए? सरकार। किस सिस्टम के थ्रू? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इज दैट क्लियर गाइस? समझ आया है ना? तो इसका एक मेमोरी टेक्निक है, और मेमोरी टेक्निक है कार्ड बे पब्लिक, जहां सी का मतलब है कंज्यूमर। कंज्यूमर किसमें किंग है? कंज्यूमर किसमें किंग नहीं है। ए मतलब एक्टिविटी। तीन टाइप की एक्टिविटी होती है बताइए? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। और यहाँ सब कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करे तो कंट्रोल इकोनॉमी, मार्केट डिसाइड करे तो फ्री इकोनॉमी, दोनों डिसाइड करे तो दोनों ही करते हैं। फ्री इकोनॉमी में मार्केट डिसाइड करता है, बट रेगुलेट कौन करता है? गवर्नमेंट। आर मतलब रिसोर्सेस। सर फ्री इकोनॉमी में सारे रिसोर्सेस कौन ओन करते हैं? प्राइवेट। प्राइस कौन डिसाइड करेगा? मार्केट, है ना? कंट्रोल्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेस कौन ओन करता है? गवर्नमेंट। तो प्राइस कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट। इंडिया जैसी कंट्री में दोनों। डी मतलब डिसीजन का पर्पस क्या है? डिसीजन का व्हाट इज द पर्पस? पब्लिक इकोनॉमी सोशलिस्ट, या सॉरी कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर, फ्री इकोनॉमी में प्रॉफिट, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों। पब्लिक मतलब एक कंट्रोल इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है? पब्लिक। एक फ्री इकोनॉमी में कौन डोमिनेट करता है? प्राइवेट। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों। इज दैट क्लियर गाइस? क्या मेमोरी टेक्निक याद हो गया? मेमोरी टेक्निक क्या बताइए? कार्ड पे पब्लिक। एंड इस तरह से हमने चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट खत्म कर लिया। इज दैट क्लियर?